तैयार हो जाइए रामायण के वीर रस से भरपूर पल जीने के लिए, जहां हर एक चौपाई में आपको मिलेगा सनातन धर्म का गर्व। यदि मन में है श्री राम जी के चरणों के प्रति भक्ति और समर्पण, तो जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम बढ़ रहे हैं सुंदरकांड की चौपाइयों की तरफ, जहां हमने एक श्लोक और 5 चौपाइयों का अंत किया था। तो आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे 5 चौपाइयों का भावार्थ। तो जहां पर हमने क्लास छोड़ी थी कि हमने हनुमान जी का सामना किससे होता है, हनुमान जी का सामना होता है सुरसा नाम की एक राक्षसी से। हनुमान जी का सामना होता है। हमने अगली कक्षा में आपको बताया था कि सुरसा नाम की एक जो राक्षसी है वो क्या करती है, अपनी माया से अपना मुख 8 योजन करती है। तो हमारे हनुमान जी क्या करते हैं, 16 योजन मुख बना लेते हैं, 16 योजन का क्या कर लेते हैं, अपना शरीर बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो सुरसा नाम की जो राक्षसी है वो क्या करती है, हनुमान जी की परीक्षा लेती है, क्योंकि देवताओं ने सुरसा को किस लिए भेजा था, हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, कि यदि कोई इंसान, कोई मनुष्य भगवान श्री राम के कार्य के लिए निकला है तो वो क्या सफल होगा। तो देवता लोग क्या करते हैं, हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की एक राक्षसी को भेजते हैं। तो सुंदरकांड में हमें इस बात से क्या सीख मिलती है, सुंदरकांड में हमें इस बात से ये सीख मिलती है कि यदि हमें कोई कार्य सौंपा जाए तो उसमें क्या होते हैं, कई विघ्न आते हैं और कई परीक्षाएं होती है। लेकिन हमें क्या करना होता है, उस परीक्षा में सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और लोगों को विश्वास दिलाना होता है कि ये कार्य हम कर सकते हैं। तो सुरसा क्या करती है, सुरसा भगवान हनुमान जी को क्या करती है, हनुमान जी को कहती है कि देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और उस परीक्षा में तुम क्या हो गए हो, पास हो गए हो। तुम क्या हो, बुद्धि के भंडार हो, बल के तो भंडार हो ही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि भी बहुत तेज है, बहुत। सुरसा हनुमान जी को क्या कहती है कि तुम उस परीक्षा में पास हो गए हो, और सुरसा क्या कहती है, तुम शक्तिशाली और बलशाली होने के साथ साथ क्या हो, आप बुद्धिमान भी हो, आप में चतुरता भी है। तो सुरसा नाम की राक्षसी क्या करती है, हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि तुम जिस कार्य के लिए निकले हो तुम्हारा वो कार्य सिद्ध हो। तो सुरसा नाम की राक्षसी उनको हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। इस प्रकार आगे की चौपाई भी हमें ये सिखाती है कि यदि हमारा उद्देश्य पवित्र हो और हमारा कार्य भगवान के प्रति समर्पण भाव से हो तो क्या होता है, यदि हम उस कार्य को करते हैं तो ब्रह्मांड भी क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो इस चौपाई में हमें ये बताया है कि हम किसी कार्य को करते हैं और वो कार्य भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से यदि हम करते हैं तो ब्रह्मांड क्या करता है, हमारी मदद करता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड क्या करता है, हमारी मदद करता है और चारों तरफ से वो हमारी सहायता करता है। निश्चर एक सिंधु बह रही, तो बच्चों इसमें क्या होता है, निश्चर यानी राक्षसी। राक्षसी क्या होता है, एक सिंह नाम की एक राक्षसी होती है जिसका सामना होता है हमारे हनुमान जी से। तो वो राक्षसी क्या करती है, अपनी माया से क्या करती है, उड़ते हुए जो पक्षी होते हैं उनकी छाया से क्या करती है, उनको पकड़ लेती है अपनी माया से। तो वो क्या करती है, अपनी माया से क्या करती है, उड़ते हुए पक्षियों की छाया देखकर उनको पकड़ लेती है और उनको अपना ग्रास बना लेती है। लेकिन जैसे ही हमारे हनुमान जी वहां पर प्रवेश करते हैं तो हमारे हनुमान जी उसकी माया को समझ जाते हैं कि ये परछाई देखकर क्या कर लेती है, इंसान को पकड़ लेती है, पक्षियों को पकड़ लेती है। तो हनुमान जी तो कोई साधारण वानर थे नहीं, वो तो अद्भुत थे। तो हनुमान जी उसकी माया को पहचान जाते हैं कि एक भ्रम है, एक माया है, और ये राक्षसी क्या कर रही है, ये राक्षसी अपने माया का जाल फैला रही है। तो हमारे हनुमान जी महाराज उसकी माया को पहचान कर क्या करते हैं, उस सिंह का अंत कर देते हैं। तो हनुमान जी
हमें इस सुंदरकांड की चौपाई में क्या सिखाते हैं कि जब हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, कई भ्रम होते हैं और कई ऐसे माया और मायावी जाल हमें अपने रास्ते में आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उस भ्रम में नहीं आना है, हमें हमें किसी डर में नहीं आना है, किसी भुलावे में नहीं आना है, किसी धोखे में नहीं आना है। तो हमें भ्रम और धोखे से बचकर क्या करना है, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ना है। तो सुंदरकांड की ये चौपाई हमें क्या सिखाती है, जब हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हो तो हमें भ्रम और धोखे से बचकर क्या करना है, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते जाना है। आज हम सुंदरकांड की 5 चौपाइयों को यहीं विराम देंगे, लेकिन हमें सुंदरकांड की ये 5 चौपाइयां, सुंदरकांड का जो एक एक चौपाई हमें क्या सिखाती है, जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाती है कि यदि हमें कोई दायित्व सौंपा जाए, जैसे हनुमान जी को कौन सा दायित्व मिलता है, सीता जी को खोजने का दायित्व मिलता है। तो हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि यदि आपके ऊपर कोई दायित्व आए तो आपको अपने कर्तव्य का पालन किस तरह से करना है, किस तरह से अपने बुद्धि का प्रयोग करना है, किस तरह से अपने बल का प्रयोग करना है, किस तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। तो अपने बुद्धि, बल, विवेक और सभी से क्या करो, आप निर्णय लेके अपने दायित्वों का पालन करो। तो सुंदरकांड की चौपाई हमें क्या करती है, जीवन जीने की सीख सिखाती है कि हमें कर्तव्य करना है तो किस प्रकार करना है, यदि हमें दायित्व निभाना है तो हमें किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, किस प्रकार अपनी बुद्धि से और अपने क्या विवेक से कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।